वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए आज हम जो है कॉमर्स से रिलेटेड जो आपका कॉमर्स पेडागोजी है तो उसके आज हम क्वेश्चंस करेंगे कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किस प्रकार पूछे जाते हैं। तो हम जो है यूनिट वाइज पढ़ेंगे, तो यूनिट वाइज जो टॉपिक वाइज हैं उनको हम क्वेश्चंस देख लेते हैं कि उसमें किस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सर्वप्रथम वाणिज्य शिक्षा शब्द को 1904 में किसके द्वारा परिभाषित किया गया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी, जिस्मैन हेरिक द्वारा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। वाणिज्य अथवा अंग्रेजी के बिजनेस शब्द का जन्म निम्नलिखित में किस शब्द से हुआ? जो अंग्रेजी का बिजनेस शब्द है, बिजी से हुआ है, व्यस्त से हुआ है, या सी ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो आपका दूसरे का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, बिजी और व्यस्त दोनों से ही आपका जो बिजनेस शब्द का जन्म हुआ है। ए और बी आपके राइट आंसर हो जाएगा दोनों से। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन पूछ रहा है, वाणिज्य से तात्पर्य उन समस्त साधनों के योग से है जिनके द्वारा वस्तुओं के विनिमय में व्यक्तियों, व्यापार, स्थान, यातायात एवं बीमा तथा समय भंडारगृह की बाधाओं को दूर करने में संलग्न है। यह कथन किसने कहा था? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, जेम्स स्टीफेंस। अब चौथा क्वेश्चन देखते हैं। वाणिज्य के अंतर्गत व्यापार एवं व्यापार से संबंधित कौन सी क्रिया निम्नलिखित में सम्मिलित है? जो आपका वाणिज्य है उसमें व्यापार और व्यापार से संबंधित कौन सी क्रिया सम्मिलित होती हैं? उत्पादन एवं मंडियाँ, भंडारगृह, बैंकिंग एवं यातायात। तो इसका क्या आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जो वाणिज्य में है ये तीनों ही आपकी क्रियाएं सम्मिलित होती हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ये सभी। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। वाणिज्य शिक्षा अध्ययन एक ऐसा विषय है जो मनुष्य को निम्नलिखित में किस क्रिया का ज्ञान देती है? व्यवसायिक क्रियाओं का, आर्थिक क्रियाओं का, या इनके प्रकरण धन कमाने का, या फिर डी, ए और बी दोनों? तो इसमें जो है व्यवसायिक क्रियाओं का और आर्थिक क्रियाओं का दोनों का ही मनुष्य को ज्ञान देती है। तो ये आपका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। सिक्स्थ क्वेश्चन, वाणिज्य सेवाओं के अंतर्गत निम्नलिखित में किसे सम्मिलित नहीं करेंगे? जो वाणिज्य सेवाएं हैं, जो सेवाएं हैं उसमें हम किसको सम्मिलित नहीं करेंगे? मंडियाँ, संचार सुविधा, अध्यापक, बीमा एवं बैंकिंग। तो वाणिज्य में मंडियाँ भी आती हैं, संचार सुविधाएं भी आती हैं, बीमा एवं बैंकिंग भी आता है। आपका ऑप्शन सी जो है नहीं आता, हम अध्यापक को सम्मिलित नहीं करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। 7 क्वेश्चन देखते हैं। मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले व्यवसाय में कौन सम्मिलित नहीं है? वित्तीय संस्थाएं, चिकित्सक, पुलिस या इंजीनियर। तो मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले व्यवसाय में कौन सम्मिलित नहीं है? जो मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करते हैं। तो उसमें राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो हमारा क्या हो जाएगा? 7 का ऑप्शन ए, वित्तीय संस्थाएं। चलिए 8th क्वेश्चन, वस्तुओं के क्रय विक्रय, वस्तुओं के विनिमय और निम्रित माल के वितरण को वाणिज्य कहते हैं। यह कथन किसका है? यह किसने बोला है? एक्लिन थॉमस ने, लॉमैक्स का, निकोलस, या फिर जेम्स स्टीफेंसन का? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एक्लिन थॉमस का। चलिए 9th क्वेश्चन देखते हैं। प्रो जे एम कीन्स के कथन डैश एक दिए हुए उद्देश्य के लिए नियमों की प्रणाली है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। वाणिज्य की, बैंकिंग की, कला की, या फिर विज्ञान की? तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? कला। ओके, चलिए आगे देखते हैं। आज हम जो है 60 के अराउंड आपके ऑब्जेक्टिव करा देंगे। तो सबसे पहले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आपको कॉमर्स को कहीं भी बाहर से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, मैं वही क्वेश्चन कराऊंगी, फालतू कोई क्वेश्चन नहीं कराऊंगी। तो चलिए आगे देखते हैं। आपका 10वां क्वेश्चन है, प्रत्येक व्यवसाय को यह मानना चाहिए कि दूसरा व्यवसाय उसका ना होकर उसका रिक्त स्थान की पूर्ति करना। तो आपका क्या हो जाएगा? प्रत्येक व्यवसाय को यह मानना चाहिए कि दूसरा व्यवसाय उसका प्रतियोगी ना होकर उसका पूरक है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। चलिए 11th क्वेश्चन देखते हैं। वाणिज्य से संबंधित सत्य क्या है? वाणिज्य से संबंधित सत्य क्या है? आप इस तरीके के क्वेश्चन को जरूर ध्यान से पढ़िएगा कि क्या पूछ रहा है, सत्य क्या पूछ रहा है कि नहीं पूछ रहा है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में जो है स्टूडेंट बहुत ज़्यादा ही गलत करते हैं, बहुत जल्दी क्वेश्चन पढ़ते हैं और ऑप्शंस को गलत लगा कर चले आते हैं। तो चलिए, वाणिज्य से संबंधित सत्य क्या है? वाणिज्य
ने श्रम विभाजन को जन्म दिया है। श्रम विभाजन आधुनिक सभ्यता का आधार है। वाणिज्य के विनिमय को सुविधाएं प्रदान की हैं, या फिर उपरोक्त सभी। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये तीनों ही ऑप्शन सही हैं, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। 12वां क्वेश्चन, आर्थिक क्रियाओं का मुख्य संबंध निम्नलिखित में से किससे होता है? जो आर्थिक क्रियाएं होती हैं उसका मुख्य संबंध किससे होता है? समाज सेवा से, आजीविका से, धन अर्जन से, या अंतर्राष्ट्रीय ख्याति से। तो आर्थिक क्रियाएं जो हैं उनका संबंध क्या किससे होता है? तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी सही, धन अर्जन से। अगला देखते हैं, वाणिज्य शिक्षा निम्नलिखित किस रूप में व्यापारियों को अनेक कार्यों को करने के योग्य बनाती है? जो वाणिज्य शिक्षा है कॉमर्स की, उसको व्यापारियों को अनेक कार्यों को करने के लिए किस योग्य बनाती है? प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से, या फिर ए या बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष दोनों ही रूप से व्यापारी को तैयार करती है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 13 का सी सही। तो वाणिज्य शिक्षा में छात्रों को निम्नलिखित में से किसका ज्ञान दिया जाता है? जो वाणिज्य शिक्षा होती है इसमें किसका ज्ञान दिया जाता है छात्रों को? बही खाता का, लेखा निरीक्षण का, या कार्यालय प्रबंधन का, या इन सभी का। तो वाणिज्य शिक्षा में तो इन सभी का ही ज्ञान दिया जाता है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी सही। ठीक है, 15 चलिए देखते हैं। वाणिज्य आर्थिक ढांचे का वह पहलू है जो व्यवसाय एवं औद्योगिक उत्पादन के प्रबंध एवं वितरण से संबंधित रहता है। इस प्रकार यह संपूर्ण आर्थिक ढांचे का समन्वयकारी तत्व है। यह परिभाषा निम्नलिखित में से किसकी है? तो ये परिभाषाएं तो किसने दी थी? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 15 का ऑप्शन ए, यानी हार्वर्ड ने ये जो है परिभाषाएं दी थी। देखते हैं 16 क्वेश्चन, वाणिज्य शिक्षा शिक्षण का वह रूप है जो प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से व्यापारी को उनके कार्य हेतु तैयारी करता है। उपरोक्त निम्न में से किसकी परिभाषा है? तो ये परिभाषा किसने दी है? तो ये इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 16 का ए, जिसमें ने हरिकन। ओके, 17 क्वेश्चन, आर्थिक एवं व्यावसायिक शिक्षा से संबंधित क्रियाओं निम्नलिखित में से कौन सी वर्ग की हैं? व्यापार एवं उद्योग, वाणिज्य, या फिर ऑप्शन सी वाणिज्य एवं वाणिज्य संबंधी क्रियाएं, या ये सभी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी। 18 क्वेश्चन, केवल डैश केवल व्याख्या करता है जबकि डैश साक्ष्यों की प्राप्ति के लिए विचारों का प्रतिपादन करती है। प्रोकोसा के इस महत्वपूर्ण कथन में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें क्या होगा? कला या विज्ञान को आपको डैश में फिल करना है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन 18 हो जाएगा बी, विज्ञान केवल व्याख्या करता है जबकि कला साक्ष्यों की प्राप्ति के लिए विचारों का प्रतिपादन करती है। तो आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, विज्ञान और कला। तो सबसे पहले आपका यहाँ पे विज्ञान आएगा और यहाँ पे आ जाएगा कला। ठीक है, चलिए 19 क्वेश्चन, निम्नलिखित में अनार्थिक क्रिया कौन सी है? अनार्थिक क्रिया आपको बताना है, आर्थिक नहीं अनार्थिक पूछ रहा है। तो समाज सेवा, देश प्रेम, स्नेह, या ये सभी। तो अनार्थिक क्रियाएं आपको बतानी है, तो इसमें कौन सी हो जाएंगी? तो ये आपके इसमें समाज सेवा भी अनार्थिक है, देश प्रेम भी, और स्नेह। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ये सभी। अब देख लेते हैं रिगार्डिंग वाणिज्य का अन्य विद्यालय विषयों से सहसंबंध से रिलेटेड क्वेश्चंस। इससे क्वेश्चंस किस तरह, देखो अगर आप जो है इस टॉपिक वाइज को पहले पढ़ेंगे, क्वेश्चंस को तैयार करेंगे, तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होगा। आप ये नहीं कि कहीं से भी आप पढ़ने, एक सीरियल वाइज पढ़ेंगे, टॉपिक वाइज को क्लियर करेंगे, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम ऐसे आपको पढ़ा दे रहे हैं, फिर जो भी मेन इंपॉर्टेंट होंगे और जो बैक पेपर होंगे वो सब हम आपको इस चैनल के माध्यम से कराएंगे। चलिए अब देख लेते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, सहसंबंध का आधुनिक स्वरूप लगभग कितने वर्ष पूर्व विकसित हुआ? 150 वर्ष पूर्व, 300 वर्ष पूर्व, 600 वर्ष पूर्व, या फिर 900 वर्ष पूर्व। तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 150 वर्ष पूर्व। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षा का सहसंबंध शिक्षा शास्त्री हर्बर्ट के किस सिद्धांत से हुआ है? सामाजिक सिद्धांत से, व्यवहारिक सिद्धांत से, दार्शनिक सिद्धांत, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, दार्शनिक सिद्धांत। थर्ड क्वेश्चन देखिए, शिक्षा शास्त्री हर्बर्ट ने शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या बताया है? वाणिज्य शिक्षा, हस्तकला, चरित्र निर्माण, या फिर धनार्जन। शिक्षा शास्त्री हर्बर्ट ने शिक्षा का मुख्य उद्देश्य जो है क्या बताया? उसमें चरित्र निर्माण। बच्चों का अगर जब तक चरित्र निर्माण ही नहीं होगा तो ऐसी शिक्षा देने से क्या फ़ायदा? तो आपका मेन मोटिव क्या होना चाहिए? शिक्षा का चरित्र निर्माण। चलिए आगे देखते हैं, महात्मा गांधी ने केंद्रीय विषय किसे माना है? हस्तकला को, अर्थशास्त्र, प्राकृतिक अध्ययन को, या समाज शास्त्र को। तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी ने
जो हस्तकला को केंद्रीय विषय माना है। क्वेश्चन नंबर 5, सहसंबंध स्तर विद्यालय के विभिन्न विषयों को यथासंभव एक दूसरे से संबंधित करने का प्रयास करता है। यह परिभाषा किसने दी है? डमविल, जेम्स स्टीफेंसन, वर्नाई या हर्बर्ट? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ये परिभाषा वर्नाई ने दी है। हाई स्कूल स्तर पर वाणिज्य शास्त्र में पढ़ाए जाने वाले विषय निम्नलिखित में कौन से हैं? हाई स्कूल में जो वाणिज्य स्तर पे वाणिज्य शास्त्र में जो पढ़ाए जाते हैं उसमें कौन से विषय हैं? ये क्वेश्चन जो है आपका पिछली बार पूछा गया था, जब आप ऑब्जेक्टिव पेपर हुआ था तो उसमें ये क्वेश्चन आया था। तो चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। पुस्तपालन एवं लेखाशास्त्र, व्यापार पद्धति, अधिकोषण तत्व एवं वाणिज्य अर्थशास्त्र। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। ये सभी जो है सब्जेक्ट जो है वाणिज्य शास्त्र में पढ़ाए जाने वाले विषय हैं। ठीक है, समझ में आया? अगर कोई भी डाउट हो तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। 7 क्वेश्चन, सहसंबंध के सभी विषय किसमें वृद्धि करते हैं? सहसंबंध के सभी विषय किसमें वृद्धि करते हैं? मानवीय ज्ञान में, वाणिज्यिक ज्ञान में, सामाजिक ज्ञान में या फिर आर्थिक ज्ञान में? तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 7 का मानवीय ज्ञान में। तो निम्नलिखित में वर्तमान समय में समन्वय का कौन सा रूप है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ये सभी। चलिए 9 क्वेश्चन देखते हैं। समन्वय द्वारा हम ज्ञान की डैश से अवगत होते हैं। समन्वय के द्वारा हम किस ज्ञान से अवगत होते हैं? आपका 9 का आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन ए, अखंडता। समन्वय द्वारा हम ज्ञान की अखंडता से अवगत होते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। शिक्षा शास्त्री हर्बर्ट ने सहसंबंध के सिद्धांत का आधार निम्नलिखित में क्या माना है? तो 10 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, पूर्वानुवर्ती ज्ञान का सिद्धांत। तो शिक्षा शास्त्री हर्बर्ट ने सहसंबंध के सिद्धांत का आधार जो है पूर्वानुवर्ती ज्ञान का सिद्धांत माना है। चलिए देखते हैं आगे। थोड़ा सा हम फास्ट पढ़ते हैं क्योंकि फिर क्लास जो है बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग हो जाती है, आप लोग पढ़ते भी नहीं हैं, देखते भी नहीं हैं उसको, तो थोड़ा सा जल्दी जल्दी कर लेते हैं। एक विषय को दूसरे विषय के अधीन करने के सिद्धांत को सहसंबंध के नाम से वर्णित किया जाता है। यह परिभाषा किसने दी थी? तो ये डमविल ने दी थी परिभाषा। तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। चलिए 12वें का देखते हैं। कर्नल पार्कर ने सहसंबंध के केंद्रीय विषय निम्नलिखित में किसे बनाया है? भूगोल को, इतिहास को, प्राकृतिक अध्ययन को या फिर अर्थशास्त्र को? तो कर्नल पार्कर ने जो है प्राकृतिक अध्ययन को जो है केंद्रीय विषय माना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अनुप्रस्थित सहसंबंध का निम्नलिखित में रूप कौन सा नहीं है? ये नहीं वाले क्वेश्चन आप लोग थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा कि नहीं पूछा जा रहा है। सीसार्थमक सहसंबंध, आकस्मिक सहसंबंध या व्यवस्थित सहसंबंध? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 13 का ए, सीसार्थक सहसंबंध। ठीक है। 14 क्वेश्चन, निम्नलिखित में व्यापार संबंधित पुस्तक कौन सी, व्यापार से संबंधित पुस्तक कौन सी है? जनरल, खाता बही, रोकड़ पुस्तक या उपरोक्त सभी? तो इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो जनरल भी, खाता बही भी, रोकड़, ये तीनों ही आपकी जो है व्यापार संबंधी पुस्तकें होती हैं। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी सही, उपरोक्त सभी। 15 क्वेश्चन देखिए। समन्वय के द्वारा समस्त विषयों का डैश होता है, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो 15 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सामंजस्यकरण। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 16 लेखक और केंद्रीय विषय संबंधित तथ्यों को विजातियों को चिन्हित करिए। तो इसमें आपका राइट आंसर 16 का हो जाएगा ऑप्शन सी, कर्नल पार्कर और इतिहास। ये जो है आपका विजाति है। विजाति का मतलब जो डिफरेंट है, ठीक है, जो गलत हो, जो सही नहीं है। 17 आकस्मिक अनुप्रस्थित समन्वय वह है जो डैश स्थापित किया जाता है। तो इसमें क्या हो जाएगा? आकस्मिक अनुप्रस्थित समन्वय वह है जो बिना किसी पूर्व योजना के स्थापित किया जाता है। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 17 का बी सही। क्वेश्चन नंबर 18 विषयों के सहसंबंध के क्या उद्देश्य हैं? पाठ को रुचिपूर्ण एवं प्रभावशाली बनाना, छात्रों का मानसिक विकास करना, श्रम, ऑप्शन सी श्रम, समय और शक्ति की बचत करना या उपरोक्त सभी? विषयों के सहसंबंध का उद्देश्य क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो ये सभी चीज़ें आती हैं सहसंबंध के उद्देश्य में। ठीक है। 19 क्वेश्चन अनुप्रस्थित सहसंबंध के कितने रूप होते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 2। ये आगे देख लेते हैं कि वाणिज्य शिक्षण के उद्देश्य से जो है कितने रिलेटेड क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बनते हैं, तो वो देखते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए। वाणिज्य एक प्रकार का प्रशिक्षण है जो अपने प्राथमिक उद्देश्य के रूप में व्यक्तियों को धंधों में प्रवेश हेतु तैयार करता है। तो ये परिभाषा किसने दी थी? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये परिभाषा जो है निकोलस ने दी थी कि व्यक्तियों को धंधों में प्रवेश करने हेतु तैयार करता है वाणिज्य। ठीक है।
दूसरा देखिए, उद्देश्य की संधि विच्छेद करने पर प्रथम शब्द उत का अर्थ क्या होता है। जो उद्देश्य में संधि विच्छेद करते हैं तो उसका उत का शब्द क्या हो जाएगा, तो उसका होता है ऊपर की ओर। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका सही। थर्ड क्वेश्चन देखिए, एडवर्ड क्लर्क ने शैक्षिक उद्देश्यों के निर्धारण हेतु निम्नलिखित में किस उद्देश्य का उल्लेख किया है। पृष्ठभूमिगत क्षेत्रों का अध्ययन, व्यापक क्षेत्रों का विश्लेषण, समस्या आधारित उपागम। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। फोर्थ क्वेश्चन, वाणिज्य शैक्षिक उद्देश्यों का निम्नलिखित में कौन सा स्रोत है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वाणिज्य शैक्षिक उद्देश्यों का निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत है, व्यक्ति, समाज, ज्ञान या ये सभी। तो ये तीनों ही चीज़ें वाणिज्य शैक्षिक उद्देश्यों का स्रोत है। आपका ऑप्शन हो जाएगा डी सही, ये सभी। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, उद्देश्य के ज्ञान बिना अध्यापक उस नाविक के समान है जिसे अपने लक्ष्य का ज्ञान नहीं है, तथा छात्र उस पतवार विहीन नौका के समान है जो समुद्र के लहरों के थपेड़े खाती तट की ओर बह रही है। तो ये कथन किसने बोला। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं क्वेश्चन पिछली बार पेपर में। तो ये आपका ये जो है कथन किसने बोला है, तो ये इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा सही, वेस्ले ने ये बात बोली थी। सिक्स क्वेश्चन, वाणिज्य शिक्षा उद्देश्यों का मनोगद्यात्मक पक्ष निम्नलिखित में कौन सा है। उद्दीपन, नियंत्रण, समायोजन या फिर ये सभी। तो ऑप्शन सी हो, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका सही, ये सभी। सेवन क्वेश्चन, वाणिज्य शिक्षण में सक्रियता से पहल करने वाले कोठारी आयोग का कार्यकाल कब हुआ। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1962 और 1964 के बीच। आठवां क्वेश्चन, वह शिक्षा जो व्यापारी के पास है और जो उसको अधिक सफल और उपयुक्त व्यापारी बनाती है उसके लिए वाणिज्य शिक्षा है, चाहे वह चार दीवारी में प्राप्त हो या नहीं। तो ये कथन किसने कहा था, यह कथन कहा था लॉन ने। 9 क्वेश्चन, उद्देश्य पूर्ण निर्धारित साध्य होता है जो किसी कार्य या क्रिया का मार्गदर्शन करता है। उपरोक्त परिभाषा किसने दी। राइट आंसर 9 का हो जाएगा ऑप्शन बी, कार्टर वी गुड ने दी थी। उद्देश्य की प्रकृति क्या है। उद्देश्य जो है उसकी प्रकृति क्या है, अनिश्चित है, अस्पष्ट है, अल्पगामी है या फिर डी, ए या बी दोनों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उद्देश्य की प्रकृति अनिश्चित और अस्पष्ट दोनों है, तो आंसर क्या हो जाएगा डी सही है आपका, ए और बी दोनों। 11 क्वेश्चन, एडवर्ड क्लर्क ने अपनी पुस्तक करिकुलम प्लानिंग में शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण करने के लिए कितने उपागमों का उल्लेख किया है। तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, 4 उपागम का जो है एडवर्ड क्लर्क ने उल्लेख किया है। 12वां क्वेश्चन देखिए, वाणिज्य शिक्षा का उद्देश्य क्या है। जो वाणिज्य शिक्षा है उसका उद्देश्य क्या है। मानव समाज की व्याख्या करना, व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना, आर्थिक परिवर्तन हेतु तैयार करना, या उपरोक्त सभी। तो वाणिज्य शिक्षा का आप ये तीनों ही ऑप्शन सही हैं, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। 13 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पूंजीगत वस्तु कौन सी है। मशीनें, कपड़े, जूते या चाय। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, जो मशीन है, मशीनें होती हैं वो पूंजीगत आपकी वस्तुएं हैं। चलिए आगे, वाणिज्य शिक्षण में माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952 द्वारा कौन सा उद्देश्य उल्लेखित किया गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, व्यावसायिक कुशलता का विकास, लोकतांत्रिक नागरिकता का विकास, व्यक्तित्व का विकास। ये तीनों ही इसमें आते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये सभी ऑप्शन डी हो जाएगा आपका सही। 15 क्वेश्चन देखिए, उद्देश्य की संधि विच्छेद के द्वितीय शब्द दिशा का अर्थ क्या है। जो उद्देश्य है उसका द्वितीय शब्द दिशा का अर्थ क्या है। दिशा स्पष्ट करना, दक्षिण दिशा, रास्ता समझाना या फिर उपरोक्त सभी। तो दिशा का शब्द क्या है, दिशा स्पष्ट करना। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका राइट। 16वां क्वेश्चन, प्राप्य उद्देश्य छात्र के व्यवहार में वह इच्छित परिवर्तन है जो विद्यालय द्वारा पथ प्रदर्शित अनुभव का परिणाम होते हैं। उपरोक्त परिभाषा किसने दी है। तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कार्टर वी गुड ने ये परिभाषा दी है। 17 क्वेश्चन देखिए, प्राप्य उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन से हैं, व्यक्तिनिष्ठ या वस्तुनिष्ठ। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, जो प्राप्य उद्देश्य होते हैं वो हमारे होते हैं वस्तुनिष्ठ। ठीक है। 18 क्वेश्चन, करिकुलम प्लानिंग के लेखक कौन हैं। एडवर्ड क्लर्क, एक्लिन थॉमस, एन.ए. हर्बर्ट या फिर लॉमैक्स। तो करिकुलम प्लानिंग के लेखक कौन है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा सही, एडवर्ड क्लर्क। 19, लाभ प्रयोजन निम्नलिखित में से किस क्रिया का एक प्रमुख लक्ष्य है। सामाजिक क्रियाओं का, व्यक्तिगत क्रियाओं का, वाणिज्यिक क्रियाओं का या फिर उपरोक्त सभी। तो लाभ प्रयोजन किसमें होता है, सामाजिक क्रिया से कोई मतलब नहीं, व्यक्तिगत क्रिया से भी कोई मतलब नहीं। ये लाभ प्रयोजन किसमें होता है, वाणिज्यिक क्रियाओं का ये लक्ष्य है। ठीक है।
क्योंकि जो वाणिज्य की क्रियाएं जो करी जाती हैं वो लाभ के ही पर्पज़ से करी जाती हैं, ठीक है। वो जो व्यापार किया जाता है वो लाभ कमाने के ही पर्पज़ से होता है कि कुछ। चलिए ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी। 20 क्वेश्चन देखिए, अवबोधन के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन सी क्रियाएं आती हैं? अनुवाद, वादवेशन, वाक्य या ये सभी? तो ये सभी ही जो है क्रियाएं आती हैं अवबोधन के अंतर्गत। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा सही, ये सभी। मानव व्यवहार के समान तत्वों को वर्गीकृत करने हेतु प्रयास कब किया गया था? तो मानव व्यवहार के समान तत्वों को वर्गीकृत करने हेतु प्रयास जो है 1948 में किया गया था। तो आपका ये ऑप्शन ए हो जाएगा सही। चलिए 22 देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन। वाणिज्य शिक्षण का निम्नलिखित में ज्ञानात्मक पक्ष कौन सा नहीं है? वाणिज्य शिक्षण का निम्नलिखित में ज्ञानात्मक पक्ष कौन सा नहीं है? नहीं पूछा जा रहा है, जो ज्ञानात्मक पक्ष ना हो। ज्ञान, संश्लेषण, अनुमूलन या प्रयोग? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ज्ञानात्मक पक्ष कौन सा नहीं है? तो आपका हो जाएगा सी, मतलब अनुमूलन जो है वाणिज्य शिक्षण का ज्ञानात्मक पक्ष नहीं है, ठीक है। जो ऑप्शन गलत होगा वही आपका ऑप्शन सही माना जाएगा, ठीक है। तो चलिए इस क्लास में इतने ही क्वेश्चन, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आपको जो है इस पर प्रीवियस ईयर के पेपर भी करा देंगे और सारे जो है जितने भी क्वेश्चन बनेंगे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो हम आपको कराने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।